ही सेड, उसने कहा मैं टैक्सी बुलाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। पर वह सुनना न चाहती और वह सीढ़ियों पर से जल्दी से नीचे उतर गई। जब दे वेयर इन द स्ट्रीट, जब वे गली में पहुंची, दे फाउंड नो कैरिज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance। जब वे गली में पहुंचे, उन्हें कोई गाड़ी न मिली। फिर वे एक गाड़ी को बुलाने लगे। They walked along toward the river, hopeless and shivering। वे साथ साथ निराश से और कांपते हुए नदी की तरफ पैदल चले। Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall। फिर वहाँ उन पुरानी घोड़ा गाड़ियों में एक दिखाई दी। वहाँ उन्हें उन पुरानी घोड़ा गाड़ियों में एक दिखाई दी जो कि रात के बाद पेरिस शहर में किसी को दिखाई देती है। के बाद It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment। यह उन्हें उनके घर तक ले गई और वे थके हुए ऊपर अपने कमरे की ओर चढ़ गए। It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock। उसके लिए अब यह समाप्त हो गया था, और जहाँ तक पति का ख्याल है, उसे याद आया कि उसे प्रातः 10 बजे अपने दफ्तर में होना चाहिए। She removed the wrap from her shoulder before the glass for a final view of herself in her glory। अपनी महानता की आखिरी झलक के लिए उसने उस रैप लपेटने के छोटे वस्त्र को कंधे पर से उतारा। शीशे के सामने खड़ी होकर अचानक उसने एक चीख मारी। Suddenly, अचानक, she uttered a cry, उसने एक चीख मारी। Her necklace was not around her neck, गायब हो गया उसका नेकलेस। Her necklace was not around her neck, उसका हार उसकी गर्दन के गिर्द न था, उसका हार उसकी गर्दन पर नहीं था। Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned toward him excitedly. I no longer have Mr. Forrester's necklace। लोइसल, जो पहले ही आधे वस्त्र उतार चुका था, उसने पूछा, क्या मामला है? वह उत्तेजना से उसकी तरफ मुड़ी और कहा, मैंने अब मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का हार नहीं है। He across the dismay, वह दुखी हो उठा। What, क्या? How it is? How is it? It is not possible। यह कैसे हुआ? यह नहीं हो सकता। And they looked in the fold of the dress
in the fold of the cloak, in the pocket, everywhere. They could not find it. और उन्होंने इस पोशाक की तहों में खोजा, ओढ़ने की लपेटों तहों में ढूंढा, जेबों में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पर उन्हें वो हार नहीं मिला। He asked, उसने पूछा, पति ने पूछा, You are sure you still had it when we left the minister's house? क्या तुम्हें यकीन है कि जब हम मिनिस्टर का घर छोड़ कर आए तो यह हार तुम्हारे पास ही था? यस, वो कह रही है, यस, हाँ। It felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. हाँ, ज्यों ही हम बाहर निकले थे, मैंने इसे पहने हुए महसूस किया था। तुमने इसे गली में खोया था। 1 मिनट। यदि तुमने इसे गली में खोया होता तो हमने इसे गिरते हुए सुना होता। यह अवश्य ही उस गाड़ी में होगा। यस, इट इज पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? क्या आपने गाड़ी का नंबर नोट किया था? नो, एंड यू डिड नॉट यू नोटिस व्हाट इट वाज? नहीं, और आपने ध्यान नहीं दिया नंबर क्या था? नहीं। They looked at each other utterly cast down. उन्होंने पूरी तरह से निराश में एक दूसरे की तरफ देखा। Finally, अंत में, Loisel dressed himself again. I am going, he said. अंत में लोएसल ने फिर से कपड़े पहने और वह चला गया। I am going, he said. उसने कहा, मैं जा रहा हूँ। Over the track where he went on the foot to see if I can find it. मटिल्डा अपना शाम को पहने हुए and he went, वह चला गया। And he went, वह चला गया। She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. मटिल्डा अपना शाम को पहनने वाले गाउन को पहने ही रही। इतनी शक्ति न रही कि वह बिस्तर तक चली जाए। Toward 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. शाम के 7 बजे के पास उसका पति लौट कर आया। उसे कुछ भी न मिला था। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. लाइसल पुलिस के पास गया और गाड़ियों के दफ्तरों में गया और समाचार पत्रों में उसने विज्ञापन दिए, इनाम देने का वचन भी दिया। She wait all day in the state of bewilderment before this frightful disaster. उसने सारा दिन घबराहट की स्थिति में बिताया। पति शाम को घर लौटा। Loser returned in the evening.
लोजेल रिटर्न इन द इवनिंग। लोजेल शाम को घर लौटा। हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। उसका पति शाम को घर लौटा। उसका चेहरा भय से पीला था। उसे कुछ भी न मिला था। वह कुछ भी न खोज पाया था। ही सेड, पति ने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, टेक यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड डेट यू विल हैव इट रिपेल्ड। उसके पति ने कहा, अपनी सहेली को पत्र लिखो कि तुमने उस हार की कुंडी टूट गई है। अपनी सहेली को पत्र लिखो कि तुमसे उस हार की कुंडी टूट गई है और मैं तुम्हें इसे ठीक करवा कर दूंगी। इट रिपेयर्ड, इसे ठीक करवा कर दूंगी। डेट विल गिव अस टाइम, शी रोट एज ही डिडक्टेड। इसमें हमें समय लगेगा। उसने वैसे ही लिखा जैसे उसके पति ने बोल कर लिखवाया। एट द एंड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह की समाप्ति पर, एक सप्ताह बीत जाने पर, दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लोजेल, older by 5 years, declared, we must replace this jewel। वे सब आशाएं खो बैठे थे। एक सप्ताह बीतने के बाद वे सब आशाएं खो बैठे थे और लायसल आयु में 5 साल और बड़ा लगने लगा था। उसने कहा, हमें इस हार के बदले दूसरा हार अवश्य देना होगा। In a shop of the Palois Royal, they found a chaplet of diamond, which seemed to them exactly like the one they had lost। एक दुकान में उन्होंने एक हीरे का हार ढूंढ लिया जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने खोया था। It was valued at 40,000 francs। इसका मूल्य 40,000 फ्रांस था। They could get it for 36,000, पर वे इसे 36,000 फ्रांस में ले सकते थे। लोएसेल प्रोसीड 18,000 फ्रांस। लोएसल के पास 18,000 फ्रांस थे। Which his father had left him, जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। He borrowed the rest, बाकी की राशि उसने उधार ले ली। He made ruinous promise to took money from adversaries and the whole race of lenders, बाकी की राशि उसने उधार ले ली। उसने तबाह कर देने वाले वादे किए। ज्यादा ब्याज की दरों पर उधार देने वाले साहूकारों से धन उधार लिया। Then तब he went to get the new necklace, depositing on the merchant counter 36,000 francs। कर्ज उधार लिया और कर्ज देने वालों की पूरी फौज से धन उधार लिया।
तब वह उस नए हार को लेने को चला गया। काउंटर पर धन सौदागर के कैश काउंटर पर जमा करवाते हुए 36,000 फ्रेंच की राशि का हार लिया। फिर जब मैडम लोएसल took back the jewel to Mr. Forrester, the latter said to her in a friend tone. जब मैडम लोएसल उस हार को मैडम फॉरेस्टर के पास ले गई, फॉरेस्टर ने बड़ी ठंड जैसे चुभने वाले स्वर में उससे कहा। फॉरेस्टर ने बड़ी ठंड जैसे चुभने वाले स्वर में उससे कहा। क्या कहा? You should have written them to me sooner, for I might have needed them. तुम्हें वह हार बहुत पहले लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। कहानी में ट्विस्ट आ गया भाई, समझे? कहानी में ट्विस्ट आ गया। Mrs. Forrester did not open the jewel box as Mr. Lawrence feared she would. फॉरेस्टर ने उस जवाहरात के बॉक्स को नहीं खोला, जैसा कि मैडम लोरेसल को डर था कि What would she think if she would perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? को डर था कि वह खोलेगी तब वह क्या सोचेगी। यदि उसे बदले गए हार के बारे में पता चलता तब उसे क्या कहना चाहिए था। मिस्टर लोसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। क्या वह उसे समझती? मैडम लाइसल ने अब आवश्यकता के जीवन की भयंकरता को जान लिया था। She did her part, however, completely, heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their loading. They rented some rooms in an attic. उसने अपने हिस्से का काम खैर जैसे भी बहादुरी के साथ और पूरी तरह से किया। इस भयानक कर्जे को अदा करना अवश्य था। वह इस कर्जे को चुका देंगे। उन्होंने नौकरानी को निकाल दिया। उन्होंने अपना घर बदल लिया। एक अटरी में छत कुछ कमरे किराए पर लिए। उसने रसोई का घृणात्मक काम करना सीख लिया। She learned the odious work of a kitchen. उसने रसोई का घृणात्मक काम करना सीख लिया। She washed the dishes. She washed the soiled lines, their clothes and dishclothes. उसने भोजन की थालियों, बर्तनों आदि को धोया। उसने गंदे हुए कपड़ों धोए। Which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. स्त्रियों के नीचे पहनने वाले वस्त्रों को, बर्तनों को, साफ करने वाले कपड़ों को धोया, जिन्हें उसने तार पर सूखने के लिए डाला।
वह हर सुबह कूड़े को उठाकर नीचे गली में ले जाती और पानी लेकर आती। हर सीढ़ियों में रुकने वाले स्थान पर सांस लेने के लिए रुकती। एंड clothed like a human of the people, she went the grocer's, bachelor, and the fruiter's with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. आप लोगों की औरतों की तरह कपड़े पहनती। वह पंसारी के यहाँ, मीट वाले के यहाँ, फल बेचने वाले के यहाँ अपनी बाजू में टोकरी लेकर जाती, सामान खरीदती, भाव तोल करती, अपने दुखद धन के आखिरी साऊ को बचाने के लिए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, पति शाम को भी काम करता। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर and night he often did copying at 5 son a page. कुछ दुकानदारों की किताबों को सही ढंग से लगाता, अर्थात उसका हिसाब किताब ठीक करता और रात को 500 के रेट से नकल करने का काम करता। and this life lasted for 10 years. और ऐसा जीवन 10 सालों तक चला। At the end of 10 years, they had restored all अर्थात उन्होंने सारा कर्जा चुका कर दिया। 10 सालों में उन्होंने सारा कर्जा चुकता कर दिया। मैडम लोएसल seemed old now. मैडम लोएसल अब वृद्धा दिखाई दी। She had become a strong, hard human, the crude human of the poor household. वह ताकतवर और सख्त बन गई थी, गरीब घर के कठोर कामों को करने वाली औरत। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट एवरी, हर हैंड रेड, एंड शी स्पोक इन ए लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। उसके बालों को अच्छी तरह न संवारना गया था, उसकी स्कर्ट स्थिति में न होती थी। वह ऊंचे स्वर में बोलती और फर्श की धुलाई पानी की बड़ी बाल्टियों से करती। But sometime when her husband was the office, she would sit herself before the window and think of the evening party of former times. पर कभी कभी जब उसका पति दफ्तर में होता, वह खिड़की के पास बैठ शाम के बारे में सोचती, पहले वाले समय की, जब उस नृत्य के बारे में जहां वह इतनी सुंदर लग रही थी। Of that ball, where she was so beautiful and so flattered. कैसा होता यदि उसने वह हीरो का हार न खोया होता, कौन जानता है। How would it have been if she had not lost the necklace? जीवन कितना अलग है और कितने बदलाव से भरा, किस प्रकार एक छोटी सी बात है। एक मिनट रुको, खुजली होने लगी कान मेरे को। Who knows, कौन जानता है। Who knows, कौन जानता है।
चलो एक बार यहाँ बता देता हूँ। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। जीवन कैसा होता यदि उसने वह हीरो का हार न खोया होता। हु नोज कौन जानता हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंज, हाउ स्मॉल ए थिंग्स विल रोन और से वन। कौन जानता है जीवन कितना अलग है और कितने बदलाव से भरा, किस प्रकार एक छोटी सी बात किसी को बर्बाद अथवा बचा सकती है। One Sunday as she was taking a walk in the Thames Essex to rid herself of the curse of the week, एक संडे जब वह अपने दुखों को छुटकारा पाने एक औरत को एक बच्चे के साथ चलते हुए देखा। सी सडनली अचानक प्रीसे देखा ए ह्यूमन एक औरत को वॉकिंग विथ ए चाइल्ड एक बच्चे के साथ। इट वाज मिस्टर फॉरेस्टर, यह मिस्टर फॉरेस्टर थी। स्टिल यंग स्टिल प्रेटी स्टिल अट्रैक्टिव मिस्टर लोचन वाज अफेक्टेड, यह औरत मैडम फॉरेस्टर थी, अब भी जवान, अब भी सुंदर और आकर्षक। शुड सी स्पीक टू हर स्टिल अट्रैक्टिव मिस्टर लोएसल, मैडम लॉरेंस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्या उसे मैडम फॉरेस्टर से बात करनी चाहिए। शुड सी स्पीक टू हर स्टिल अट्रैक्टिव, क्या उसे मैडम फॉरेस्टर से बात करनी चाहिए। मिस्टर लोसल वाज अफेक्टेड, मैं बार बार उसी लाइन पे आ जाता हूँ, इस लाइन के बाद यहाँ आना चाहिए, तो इस लाइन के बाद उसी पे चला जाता हूँ। टू हर, यस सर्टनली, अवश्य। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट, निश्चय ही करनी चाहिए, और अब वह सारा कर्ज चुका चुकी है, वह उसे सब कुछ बता देगी, सारी बात बता देगी, क्यों नहीं, उसने सब कुछ बता दिया। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जिन, वह उसके पास पहुंचे और गुड। हेलो स्टूडेंट, इसके आगे स्टोरी ये है कि वो जाती है उस मैडम को सारी अपनी घटना बता देती है कि मैंने जो आपसे हार लिया था वो खो गया, उसके वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सारा दुखड़ा बताती है उसको। तो वो मैडम कहती है वो तो हार नकली था जिसकी वजह से तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो हार तो नकली था। समझे, कहानी ख़त्म।